बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू ट्रेड साइकोलॉजी चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है परसेप्शन है और इसको उर्दू में बोलते हैं अदराक। इस पे हम आज के तमाम जो डिटेल से डिस्कशन करेंगे, साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे परसेप्शन को। तो चलते हैं अपनी फर्स्ट स्लाइड की तरफ। परसेप्शन की डेफिनेशन क्या है? परसेप्शन फ्रॉम लैटिन परसेप्शो, गैदरिंग एंड रिसीविंग, the ability to see, hear or become aware to something through the senses। परसेप्शन जो है वो लैटिन वर्ड है और ये परसेप्शो से निकला है, जिसके मानी गैदरिंग एंड रिसीविंग के हैं। the ability to see, hear और become aware to something through the senses, और हम अपनी सेंसेस के थ्रू, हमारी जो सेंसेशन है उनके थ्रू हम जो चीज़ें परसीव करते हैं, किसी स्टिमुलस को, हम उसका जो हमारा नज़रिया बनता है इस चीज़ को हम कहते हैं परसेप्शन या अदराक। इसकी एग्ज़ाम्पल इस तरह से ले लें कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल आपने किसी फूल को सूंघा है और उसने बाद आपने परसीव किया है कि ये गुलाब की खुशबू है या चंबेली की खुशबू है। तो इस तरह से हमने परसीव किया कि किस चीज़ की जो खुशबू है। तो ये इसकी छोटी सी एक एग्ज़ाम्पल थी। पिल्सबेरी ने इस तरह से जो है परसेप्शन को डिफाइन किया था। अकॉर्डिंग टू पिल्सबेरी, परसेप्शन इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ सेंसेशन एंड मेमोरी, यानी कि जो परसेप्शन है वो कॉम्बिनेशन है सेंसेशन प्लस मेमोरी का। परसेप्शन की 3 स्टेजेस हैं, प्योर परसेप्शन, मिक्स्ड एंड सिंबॉलिक। ये 3 स्टेजेस बयान की गई हैं। और सबसे पहले हम जो है प्योर परसेप्शन को देखते हैं। प्योर परसेप्शन बेसिकली जो है, जब बच्चा पैदा होता है तो उसके माइंड में कोई भी इमेजिनरी चीज़ें मौजूद नहीं होती हैं, उसका कोई भी तसव्वुर नहीं होता। तो वो जो आहिस्ता आहिस्ता उम्र के साथ अपनी इब्तदाई उम्र में जो चीज़ों को एनालाइज़ करता है, उनको देखता है, और फ़र्ज़ किया उसने एक खिलौना उसके पास है, उसका नाम, उसका रंग, उसका साइज़, जायकों को चखता है, ये तमाम उसकी अर्ली परसेप्शन या प्योर परसेप्शन होगी। यानी कि उसमें कोई मिलावट नहीं होती। जब स्टार्टिंग में बच्चा सीखता है तो वो एक प्योरली जो है चीज़ों को परसीव करता है। नेक्स्ट है जी मिक्स्ड परसेप्शन। The level of perception the right must be parents at the stage the individual task help from the external senses as well as concept and ideas। इसमें जो है बच्चा, इस स्टेज में बच्चा जो है वो इन्वायरमेंट से एक स्टिमुलस जो है उसको देखकर अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से उनकी मदद लेता है और उनको मद्देनज़र रख के ही अपना जो परसेप्शन है उसको मुकम्मल करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, बच्चा जब खाने को देखता है तो उसका जायका उसे याद आ जाता है। नेक्स्ट आ जाता है जी सिंबॉलिक परसेप्शन। इट इज़ एन एडवांस फॉर्म द कॉग्निशन एट द स्टेज एंड वन डज नॉट नीड टू हैव द एक्सटर्नल राइट। जैसा कि हमने मिक्स्ड परसेप्शन में देखा कि उसमें स्टिमुलस का होना ज़रूरी है, लेकिन सिंबॉलिक में इतनी एडवांस हो चुकी होती है हमारी परसेप्शन कि हमें बस नाम या उसके थोड़े से इशारे से ही पता चल जाता है कि इस चीज़ का जायका कैसा है, ये किस तरह से होती है, इसकी शक्ल किस तरह की है, ये तमाम चीज़ें हमें जो है पता चल जाती हैं। जैसा कि एक टीचर का नाम लिया जाए तो टीचर का नाम, उनकी शख्सियत, उनका तमाम हमारा सामने आ जाएगा और इस तरह से हम परसीव कर लेंगे। आइसक्रीम का अगर नाम लिया जाए तो हमें मैंगो आइसक्रीम का नाम लें तो मैंगो आइसक्रीम का जायका, उसकी तमाम जो खूबियाँ हैं या ख़ामियाँ हैं वो हमें आ जाएंगी सामने हमारे। तो ये होती है सिंबॉलिक परसेप्शन। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा आज का लेक्चर जो है पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। और अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो मुझे कमेंट कर सकते हैं आप लोग और मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।